सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात करने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PMMY लिखा जाता है। P प्रधान, M मंत्री, M मुद्रा, Y योजना, PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न शायद ये आए कि जिसे लागू किए हुए 10 साल हो गए, उस पर अभी बात क्यों की जा रही है। और सच बात यह है कि इस पर बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इसे लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। इस योजना ने अपना 1 दशक पूरा कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब योजना का 1 दशक पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ लोगों को जो इससे लाभार्थी हुए थे अपने आवास पर आमंत्रित किया, उनसे बातचीत की। तो सीधी सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री आमंत्रित कर रहे हैं अपने आवास पर, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो उसे एक राष्ट्रीय खबर बनना ही चाहिए था। राष्ट्रीय खबर बनी और यह टॉपिक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, खासकर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, और वह भी अभी कुछ महीनों के बाद जो मुख्य परीक्षा होनी है उस लिहाज से। देखिए, इस टॉपिक के 2 एंगल हैं। नंबर 1, ऋण ऋण व्यवस्था, कि हमारे यहाँ की जो ऋण व्यवस्था है वह किस तरीके की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो मुद्रा का जो संबंध है वो न कहीं ऋण से है, तो ऋण व्यवस्था इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और दूसरी बात कि इसका उद्देश्य क्या था, और चूंकि 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या इस योजना ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता पाई। ये 2 बिंदु इसके बनते हैं। पहले वाले को आप सीधे सीधे बैंकिंग सिस्टम कह सकते हैं, और दूसरे को आप अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास कह सकते हैं। और खासकर आर्थिक विकास में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC श्रेणी के लोग हैं, उनका क्या रोल है अर्थव्यवस्था के विकास में। और सीधी सी बात है कि जब हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास में उनका क्या रोल है, तो कहीं ना कहीं हम सीधे सीधे उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपसे बातें की हैं, जानबूझकर के मैंने इतने एंगल्स आपके सामने दिए हैं। अगर आपको मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करना है तो रट्टा मारने से बात नहीं बनेगी कि आप रट लें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लागू की गई, इसके क्या क्या उद्देश्य थे, इससे बात नहीं बनेगी। जो इसके दूसरे कोण हैं उन पर भी आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, इसलिए इस विषय को मैं आपके सामने इस रूप में रख रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम IAS के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पहली बात मैं जो आपसे कहना चाहूँगा वो यह है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें, बहुत ही एक परिचयात्मक जानकारी हासिल कर लें। उसे मैं यहाँ रखने नहीं जा रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। 10 वर्षों में इसने क्या क्या किया है, आइए कुछ उन तथ्यों को जान लेते हैं। और यदि हम तथ्यों को जान लेते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, या सीधे सीधे हुआ है या होना चाहिए, इसके बारे में आपके दिमाग के पास अपनी ओर से सोचने की क्षमता होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने कहीं पढ़ लिया कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसने 10 सालों में ये काम किए, जो डेटा के रूप में आपके सामने हैं। अब उन डेटा का क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, इसके बारे में आपको खुद सोचना चाहिए। ठीक है, अखबारों में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, एडिटोरियल कमेंट्स में भी कुछ तथ्य आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपके अंदर भी ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि मान लीजिए कि आपने नहीं पढ़ा है, तो आप अपनी तरफ से सोच सकें और सोचकर लिख के भी आ सके। तो आइए जो इम्पोर्टेंट डेटा है पहले उसे देख लेते हैं। 10 सालों में PMMY के कौन से डेटा हमारे पास उपलब्ध हैं। ये डेटा बाकायदे ऑफिशियल हैं, सरकार के द्वारा बताए गए डेटा हैं। दोस्तों, पहली जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि 10 सालों में 52 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ऋण दिया गया। बहुत बड़ी बात है, 52 करोड़ 10 साल में, यानी कि मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि हर साल 5 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया। ठीक है। अब ये जो 52 करोड़ लोगों को जो ऋण दिया गया है, ये लोग कौन थे, ये बहुत मायने रखता है। सीधी सी बात है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये बहुत ही जो करीब लोग हैं जिन्हें ऋण प्राप्त नहीं होता है, उनके लिए व्यवस्था की गई थी। गांव के लोग हैं, पता लगा कि छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं, कोई सब्जी की दुकान चला रहा है, तो कोई ठेला चला रहा है, तो किसी का फल फूल की सब्जी है, किसी की चाय की दुकान है, कोई बुनकर है, कोई एकदम लघु उद्योग चलाने वाला व्यक्ति है। ऐसे लोगों को धन दिया जाना था। और आप जानते हैं कि ऐसे लोगों का बैंक से ऋण ले पाना आसान नहीं होता है। बैंक की दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो बहुत सरल है, नहीं के बराबर है। यहाँ तक कि गारंटी फ्री लोन भी दिया जाता है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो 52 करोड़ लोग हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 50% लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो इनको लोन दिया गया है, तो ये एक सफलता है। और उससे भी एक बड़ी बात है जो हमारे पास डेटा है कि 70% के लगभग जो लाभार्थी हैं वे महिलाएं हैं। कल्पना करके देखिए कि महिलाएं हैं। जब महिलाओं ने लोन लिया होगा तो वो क्या करेंगी? वो हमेशा जब महिलाएं लोन लेती हैं तो उसका ज़्यादातर इस्तेमाल वे उत्पादक कार्यों में करती हैं। पुरुष तो ठीक है, इधर उधर के कामों में थोड़ा बहुत लगा लेगा कि भैया चलो बाइक खरीद लो और ये कर लो और कर लो, लेकिन महिलाएं इस मायने में बहुत जिम्मेदार होती हैं। और इनका जो प्रतिशत रहा है वो लगभग 70% रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो अगर महिलाओं ने लोन लिया और उस लोन का इस्तेमाल उत्पादक कार्यों में किया, तो क्या इसका सीधा संबंध वीमेन एम्पावरमेंट से नहीं है? डेफिनेटली वीमेन एम्पावरमेंट से है। वीमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण में इस योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक और भी महत्वपूर्ण डेटा है हमारे पास, और वो ये है कि जिन्होंने लोन ले लिया, ठीक है, अब लोन लिया है और लौटाना भी है, तो दोस्तों जो लौटाने वालों का जो प्रतिशत है वो 97% है। मतलब 97% लोन वापस हुए हैं, केवल 3% ही एनपीए है। एनपीए मतलब ऐसी राशि जिसके वापस आने की उम्मीद थोड़ी सी कम है, जिसको आप कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में डूबत खाता। 3%, जबकि जो बड़े बड़े लोन लिए जाते हैं उसमें ये प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब है, देखिए, दो तथ्य उभर करके आते हैं कि जो छोटे छोटे लोन लेने वाले लोग हैं वो लोन वापस भी करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, छोटे छोटे लोन लेने वाले। और दूसरी बात है कि अगर वो लोन वापस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से मजबूत हुए, तभी वो लोन वापस कर पा रहे हैं। अदरवाइज पता लगता कि वो लोन वापस कर ही नहीं पा रहे हैं, खर्चा हो गया, या व्यापार कर रहे हैं, काम में लगा दिया है तो काम नहीं चल पाया, व्यापार कर रहे हैं तो घाटा हो गया, वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि लोन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हम इस बात पर नहीं जा रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। देखिए, अगर महिला सशक्त हो रही है तो परिवार सशक्त हो रहा है, तो परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। अब हम इसके जो दूसरे एंगल हो सकते हैं उन्हें देखते हैं। इसका मतलब है कि गांव में रोजगार सृजन हो रहा है, और अगर गांव में रोजगार सृजन हो रहा है तो इसका एक इम्पैक्ट क्या आएगा कि गांव के लोग अब अपना गांव छोड़ करके शहरों की तरफ नहीं जा रहे हैं, यानी कि जो पलायन है वह रुका है। मैंने महिला सशक्तिकरण की बात कही थी, इसे आप कह सकते हैं कि आम लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। वे लोन ले रहे हैं, लोन लेने के बाद या तो काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि ऐसा काम कर रहे हों जिसमें वो एक दो लोगों को काम भी दे रहे हैं, रोजगार सृजन हो रहा है। तो इस तरीके से वो अब जॉब सीकर के साथ साथ कहीं न कहीं जॉब क्रिएटर भी बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, अगर उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मिल रहा है तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है कि वो साहूकारों के कर्ज के जाल में फंसने से बच रहे हैं,
जो हमारे अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा कलंक है। अभी भी ये व्यवस्था लागू है, शहरों तक में लागू है। जो झुग्गी झोपड़ी के एरिया होते हैं या बाहर की जो बस्तियां होती हैं, वहाँ अभी भी साहूकार ऊंचे ऊंचे ब्याज दरों पर लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रोजगार के भी हमारे पास आंकड़े हैं। ये अनुमान लगाया गया है कि मुद्रा योजना ने हर साल लगभग 2.5 करोड़ स्थायी रोजगार सृजित किए हैं। 2.5 करोड़ अगर स्थायी रोजगार बनाए जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, सीमांत गांव में हुआ है, यानी कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं उन गांव में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। पहाड़ी क्षेत्रों को इसका लाभ मिला है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के लोग बहुत तेज़ी के साथ पलायन करते हैं, तो उनका पलायन भी बहुत रुका है। और दोस्तों, जो टोटल जो राशि 10 सालों में दी गई है उसका डेटा है 32 लाख करोड़ रुपए। सोच करके देखिए, 32 लाख करोड़ रुपए, यह अपने आप में एक बड़ी राशि है। तो आप कुल मिलाकर के निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, कि इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव ग्राम्य अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, आर्थिक रूप से जो बहुत कमज़ोर वर्ग है, जो बेरोजगार हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो जाहिर है कि अगर प्रभाव ऐसा पड़ा है तो यह योजना आगे भी लागू रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही। अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।